विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। हमारे साथ बने रहें और कक्षा 6वीं से 10वीं जो आपकी विज्ञान पुस्तक है उससे संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री देखते रहें। यहाँ पर हम प्रारंभ कर रहे हैं कक्षा 6वीं जो आपकी जिज्ञासा पुस्तक है उसके प्रश्नों के उत्तर। जैसे आप देख रहे हैं जिज्ञासा अध्याय 1 विज्ञान का अनूठा संसार, कक्षा 6 की पुस्तक है। इसके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे। तो प्रश्न पहला है, विज्ञान में जिज्ञासा का क्या महत्व है? तो उत्तर होगा, जिज्ञासा विज्ञान को प्रेरित करती है, हमें प्रश्न पूछने उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करती है। यह दुनिया की खोज और समझने का प्रारंभिक बिंदु है। बिना जिज्ञासा के ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने और समस्याओं का समाधान करने की इच्छा नहीं होती। अगला प्रश्न, विज्ञान हमें प्राकृतिक दुनिया को समझने में कैसे मदद करता है? उत्तर होगा, विज्ञान हमें प्राकृतिक दुनिया को समझने में मदद करता है जिसमें घटनाओं का अवलोकन करना, परिकल्पनाएं बनाना, प्रयोग करना और परिणामों का विश्लेषण करना शामिल है। यह व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रकृति के सिद्धांतों का पता लगाता है, छोटे कणों से लेकर विशाल अंतरिक्ष तक। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक पद्धति क्या है? तो इसका उत्तर होगा, वैज्ञानिक पद्धति में अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, परिकल्पना बनाना, प्रयोग करना और विश्लेषण करना शामिल है। यह संरचित प्रक्रिया वैज्ञानिकों को व्यवस्थित रूप से घटनाओं का अन्वेषण करने और समझने की अनुमति देती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि निष्कर्ष अनुभवजन्य साक्ष्यों और तर्क संगत सोच पर आधारित हों। अगला प्रश्न है, विज्ञान को एक अनंत आरा पहेली के रूप में क्यों वर्णित किया गया है? तो उत्तर होगा, विज्ञान एक अनंत आरा पहेली के समान है क्योंकि प्रत्येक नई खोज हमारे ज्ञान में जोड़ती है लेकिन साथ ही नए प्रश्न भी उठाती है। खोज और अन्वेषण का यह निरंतर चक्र का अर्थ है कि हमेशा और अधिक सीखने और खोजने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, विज्ञान में प्रयोग का क्या महत्व है? उत्तर होगा, विज्ञान में प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परिकल्पनाओं का परीक्षण करता है, अनुभवजन्य साक्ष्य प्रदान करता है और सिद्धांतों को मान्य या खंडित करने में मदद करता है। प्रयोगों के माध्यम से वैज्ञानिक परिणामों का अवलोकन कर सकते हैं और दुनिया के काम करने के तरीके के बारे में बता सकते हैं। अब देखें आगे कुछ प्रश्न और, विज्ञान क्या है? तो इसका उत्तर होगा, विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। यह एक रोमांचक साहसिक कार्य जैसा है जहां हम प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयामों को खोजते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि सब अस्तित्व में कैसे आया। इस पुस्तक की सहायता से हम क्या खोजेंगे? अगला प्रश्न है, तो उत्तर होगा, इस पुस्तक की सहायता से हम अपने चारों ओर की वस्तुओं के बारे में अनेक प्रश्नों की एक अंतहीन सूची बनाएंगे। हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि विभिन्न वस्तुएं कैसे बनती हैं, उनका कार्य कैसे होता है और वे आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। यह पुस्तक हमारी जिज्ञासा को बढ़ाने और नई नई खोजें करने के लिए प्रेरित करेगी। अगला प्रश्न, हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? तो उत्तर होगा, हम स्वयं अपने प्रश्न के उत्तर ढूंढने का प्रयास वैज्ञानिक विधियों का पालन करके कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है वह जिसे हम समझ नहीं पाते उसका अवलोकन करना चाहिए। इसके बाद उस पर एक अनुमान लगाना चाहिए और फिर प्रयोगों एवं अवलोकनों के द्वारा उस अनुमान का सत्यापन करना चाहिए। अंत में परिणामों का विश्लेषण करके देखना चाहिए कि क्या हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं। अगला प्रश्न, बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है? क्यों? बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है क्योंकि प्रश्न पूछना हमारी जिज्ञासा और समझ को बढ़ाता है और यही जिज्ञासा हमें नए नए ज्ञान की खोज करने प्रेरित करती है। प्रश्न पूछने से हम अपने चारों ओर की दुनिया को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। यही प्रक्रिया हमें अधिक ज्ञानवान और बुद्धिमान बनाती है। अब अगला प्रश्न देखें, विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन से क्या संबंध है? तो उत्तर होगा, विज्ञान हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है क्योंकि यह रोजमर्रा की घटनाओं को समझाता है, जैसे तारे क्यों चमकते हैं या पौधे कैसे बढ़ते हैं। यह हमें हमारी दैनिक गतिविधियों को समझने और सुधारने में मदद करता है, जैसे खाना बनाना, चीज़ों को ठीक करना और तकनीक का उपयोग करना। अगला प्रश्न, विज्ञान के माध्यम से हम पृथ्वी के बारे में क्या सीख सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा, विज्ञान के माध्यम से हम पृथ्वी के पर्यावरण, उसके जीवन रूपों और जीवन को बनाए रखने वाली प्रक्रियाओं के बारे में सीखते हैं। इन पहलुओं को समझने से हमें अपनी पृथ्वी की सराहना और रक्षा करने में मदद मिलती है, जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसके स्वास्थ्य और स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सके।
अगला प्रश्न है, विज्ञान कैसे आपसी तालमेल और सहयोग को बढ़ावा देती है? तो विज्ञान आपसी तालमेल और सहयोग को बढ़ावा देता है क्योंकि वैज्ञानिक अक्सर जटिल समस्याओं से निपटने, विचार साझा करने और विशेषज्ञता को संयोजित करने के लिए आपसी तालमेल में काम करते हैं। यह सामूहिक प्रयास खोजों और नवाचारों को तेज करता है जो पूरे समाज को लाभ पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की रक्षा करना क्यों महत्वपूर्ण है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। पर्यावरण की रक्षा करना आवश्यक है क्योंकि यह पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करता है। विज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्षति को कम करने के लिए रणनीतियाँ विकसित करने में मदद करता है, जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ ग्रह सुनिश्चित किया जा सके। अगला और आखिरी प्रश्न, रोजमर्रा के वैज्ञानिक प्रश्नों के कुछ उदाहरण क्या है? तो उत्तर देखें यहाँ पर। रोजमर्रा के वैज्ञानिक प्रश्नों के उदाहरणों में यह जानना शामिल है कि कलम क्यों लिखना बंद कर देता है, खाना सही तरीके से कैसे पकाना है, या एक पौधा क्यों बढ़ता है। इस छोटे पैमाने की जांच वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके व्यवहारिक समस्याओं को हल करके हमारी जिज्ञासा को संतुष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से कक्षा 6वीं का अध्याय 1 जिज्ञासा पुस्तक का अध्याय 1 है, उनके प्रश्नों के उत्तर हमने देखे। इस प्रकार से अगले अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर भी आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही अगला अध्याय यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगा। वीडियो आपको प्राप्त होता है तो अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी बताएं चैनल के बारे में और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।